आज कुछ अलग सुनने को मिलने वाला है, हमें सीखने मिलना है। ये बहुत उत्सुक हूँ मैं तो। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हाँ, आत्मवंदन। अच्छा लगता है कुछ कुछ नया लेके आए तो अपने में भी एनर्जी फील होती है। जी। जी, देखिए आज हम टॉपिक ले रहे हैं एनिमल टोटम, यानी एनिमल, हम जहाँ रहते हैं चारों तरफ देखें तो जानवर पशु पक्षी हमारे साथ हैं और हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब जानते हैं कोई ना कोई जानवर हमारे लिए किस तरह लाभदायक होता है। और ये सबको पता भी है, महसूस भी करते हैं। पशु पक्षी कितना, अभी जो मौसम चल रहा है, प्रकृति की जो आवाजें आ रही है कितना खूबसूरत लगता है। पक्षियों की चहचहाट, जानवरों की आवाजें, हम खुद ही जाते हैं देखने के लिए, जू में जाते हैं कैसे जानवर क्या करता है, कैसे रहता है। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि क्या प्रकृति ने, क्या कारण है कि सबको, लिविंग थिंग को इस तरह बनाया और कोई भी पशु पक्षी जानवर कोई फालतू नहीं है, किसी ना किसी में ऐसी काबिलियत है। बस हमें जानना है कि हम उसे अपने उपयोग में कैसे लें। एनिमल टोटम, टोटम यानी माध्यम या कहें साम्राज्य। टोटम एक आत्मा, पवित्र वस्तु का प्रतीक है। यह एक जनजाति या कबीले का प्रतीक है। नॉर्थ अमेरिका की कबीला जनजाति की यह परंपरा है कि वो जानवरों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और जानवरों को ईश्वर का देवदूत मानते हैं। एनिमल ईश्वर का संदेश वाहक है। वे ईश्वर से अपना कनेक्शन जानवर के द्वारा मानते हैं और वो देख कहते हैं कि हमारी कोई भी इच्छा, कोई भी परेशानी, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, किसी भी रिलेटेड हो, वो हम जानवरों से दूर कर सकते हैं। जिस तरह हम तंत्र मंत्र का ध्यान रखते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसी तरह ये लोग, कबीला जनजाति के लोग, अपनी कोई भी परेशानी के लिए किसी एक एनिमल को, जो पर्टिकुलर, जो जिस क्वालिटी का है, उसको याद करके अपनी परेशानियों को उनके द्वारा दूर करते हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने में वो इन जानवरों की और पशु पक्षियों की मदद लेते हैं। समस्या के समाधान में रोज आने वाली नई से नई परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ये जानवर या पशु पक्षी हमें आराम से दिखा सकते हैं। ये हमें संबल देकर जीने की नई उमंग पैदा करते हैं। पशु पक्षी हमारे जीवन में इतने घुल गए हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उनकी मदद आसानी से ले सकते हैं। एनिमल टोटम यानी समाज का विश्वास पशु पक्षी पर, या हम कहें जिस तरह हम एंजल से अपनी मदद लेते हैं, उसी तरह अगर हम इस बात को जान जाए तो हम पशु पक्षी और जानवरों से भी मदद ले सकते हैं। ये जिस तरह हमारे परिवार में भाई बहन माँ बाप सब होते हैं, इसी तरह अगर हम जानवरों को स्वीकार करें तो ये हमारे गाइड का काम करते हैं। समकालीन आध्यात्मिकता में नॉर्थ अमेरिका की जनजाति और यूरोप के दक्षिणी भागों में, अफ्रीका में इसका बहुत उपयोग किया जाता रहा। और वो कहते हैं कि जानवर निस्वार्थ होते हैं, तो इनकी जब हम मदद लेते हैं तो हमारा काम 100% होता ही है। एनिमल टोटम सबकॉन्शियस माइंड में से काम करता है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरह के काम हम इसके जरिए करा सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, खर्चा कोई भी नहीं है। बस करना क्या है, इनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आप किसी भी परेशानी से निजात पा सकते हैं। ये हर इशू को सॉल्व कर सकते हैं। बस उस एनिमल में जिसका आप इन्वोक कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। प्रकृति में हर पशु पक्षी को एक डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है।
हमारी जरूरत परेशानी से हम इन्हें याद करके इनके ऑरा में जाकर अगर हम इनसे मदद मांगे तो ये बड़ी आसानी से हमारी मदद करते हैं। और ये उस जनजाति के लिए टेस्टेड है, बरसों से या प्राचीन परंपरा रही है वहां पर इस तरह से इनकी मदद लेकर अपनी मानवीय जीवन की आने वाली परेशानियों को दूर करना। हमारे लिए ये नया है, लेकिन वाकई अगर कहें तो ये हमारे लिए भी नया नहीं है। वनस्पति जगत व एनिमल जगत प्रकृति ने हमारी मदद के लिए बनाया है। इस धरती पर पशु पक्षी और वनस्पति हमारे काम के लिए है। जरूरत है इसे पहचानने की, इससे कनेक्ट होने की और इसके बारे में जानकर इनसे मदद लेने की। आपको पता चले कि आपका स्पिरिट मतलब आपका कौन सा एनिमल है जो आपके लायक है या जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। किस एनिमल से आपकी कनेक्टिविटी होती है, इसको जानने के लिए हमें अपना समय नेचर के साथ बिताना होगा। नेचर यानी खुले आसमान में, बाग बगीचों में या जंगल में कहें। और आप देखेंगे कि अगर जिस एनिमल से आपकी कनेक्टिविटी है वही आपको बार बार दिखाई देगा, वो आपके पास आएगा, आपको उसके प्रति अंदर से प्यार महसूस होगा। क्योंकि ये सब एनिमल धरती पर हमारी मदद के लिए हैं। इन्हें कैसे इन्वॉल्व अपनी एनर्जी में इन्वॉल्व करें या कैसे इनसे मदद मांगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके लिए अब अगर हम ये देखें कि एनिमल हमारे कोई भी देवी देवता को आप उठा लें, हर देवी देवता का वाहन एनिमल है। अब इसका क्या कारण आप समझ सकते हैं। हम उसकी कीमत नहीं समझ पाए या हम जान नहीं पाए कि ऐसा क्या कारण है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, सब जानते हैं इसको। गणेश जी का चूहा, भैरू जी का कुत्ता, हम सब इससे परिचित हैं। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि ऐसा क्यों है, इतने बड़े गणेश भगवान का इतना सा चूहा कैसे वाहन हो सकता है। लक्ष्मी जी का उल्लू क्यों है, क्या कारण है कि उन्होंने उल्लू को ही चुना। भैरू जी का क्या कारण है कि उन्होंने कुत्ते को चुना। ये तो मैं आपको एक चीज का बता रही हूँ, हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन है। हमारी जो 12 राशियां हैं वो भी जानवरों से कनेक्टेड है। इसका भी हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि ऐसा क्या कारण है। मेष राशि मेंढा, वृषभ राशि बैल। अब जब मैं राशियों के बारे में आपको बता रही हूँ तो आप समझ गए होंगे कि जब जो हमारी राशि होती है वो और उसका जो वाहन है या उसका जो मीनिंग है, जैसे वृषभ का बैल, यानी जिस व्यक्ति की राशि वृषभ है उसमें बैल के गुण आने ही हैं। ये तो हम समझ गए हैं। कैंसर केकड़ा, लियो यानी लॉयन। और लॉयन का हम आप अगर जैसे अभी बाद में क्वेश्चन करें तो अच्छा रहेगा, मेरा ध्यान बढ़ता है। तो प्लीज इतना सा मैं चाहती हूँ, सबके क्वेश्चन अपन लेंगे तो अभी आप चैट पे कुछ मत लिखिए। वर्गों का हाथी, वृश्चिक राशि का बिच्छू, धनु राशि का घोड़ा या सेंटर, हमिंग बर्ड, मीन मछली, सब जानते हैं मीन का। और आप मतलब हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, जो मीन राशि वाले हैं उनको पानी पसंद होता है, पानी के पास जाना, स्विमिंग करना, पानी को देखना, समुद्र के किनारे बैठना, ये मीन राशि वालों को अच्छा लगता है क्योंकि उनकी राशि है मछली। तुला फॉक्स है, कन्या का हाथी है, जेमिनी का शैमलियन है, कैंसर तुला ये सब मैं आपको बता चुकी, लिब्रा का लोमड़ी है, और मकर का मगरमच्छ भी कहते हैं, क्रोकोडाइल भी कहते हैं और कुछ लोग कौवा भी कहते हैं। अब इसका यही है कि हमने इनको कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों है, सारी राशियों पर जानवरों पर क्यों आधारित है। आप देखेंगे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड वो भी बहुत सारे अपने जो नाम है उसको जानवरों से पहचानी जाती है। जगुआर सब जानते हैं,
पूमा टाइगर से पहचानी जाती है, और फेविकॉल सब जानते हैं हाथी उसका चिन्ह है। तो ये बहुत सारे एक हम जब छोटे थे तब से सुनते आए HMV के रिकॉर्ड, उस पर कुत्ता बना रहता था। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि ये बड़ी कंपनियां, ये राशियां क्यों जानवरों को अपना सिंबल बनाया उन्होंने, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जानवर उनसे कनेक्ट था, या उनके जो प्रोडक्ट था उसको, उसका जानवर की क्वालिटी से कनेक्शन था, और इतना फेमस वो रह पाए। अब हम जानवर तो चारों तरफ देखते हैं। अब देखिए बटरफ्लाई, अभी बरसात थोड़ी कम होगी, प्रकृति में इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई आ जाती है, और हम चाहते हैं उसको देखना, बड़ी प्यारी भी लगती है। बहुत से बच्चे तो किताबों में रख लेते थे। अब ऐसे देखे तो लिविंग थिंग है, उसके उसकी मतलब मर जाती है कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई, लेकिन लगती कितनी प्यारी है। अगर कोई भी जीव आपको बार बार दिखे, आपके घर में बार बार आए, अचानक आए, आपके सामने दिखने लग जाए, तो अगर आप कनेक्शन देखेंगे उसका, तो वो कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए आया है। हमारे यहाँ छिपकली का बहुत है, इस शरीर के इस हिस्से पर गिरेगी तो ये होगा, इस हिस्से पर गिरेगी ये होगा। स्वप्न में हमने क्या देखा, शेर को देखा, सांप को देखा, छिपकली को देखा, सब जानते हैं। और हम सब अगर स्वप्न में ऐसा दिखता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कारण जाने कि ये हमें क्यों दिखा। लेकिन हमने कभी इस टोटम के बारे में नहीं सोचा कि जानवर भी हमारी इस तरह से मदद कर सकते हैं। ये प्योर सोल होते हैं, इनके पास अपनी बोली है, और सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं इनके पास। निस्वार्थ होते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं। मनुष्य की जैसे मनुष्य कोशिश करता है कि स्वार्थ रहे तब तक रिश्ता रहे, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। इनका ऊर्जा का फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये राइट ब्रेन से सोचते हैं, हम लोग लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं। राइट ब्रेन से सोचने वाला ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के चैनल हैं। और हम राइट ब्रेन से सोचते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ती है। मनुष्य के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या भरे हुए हैं। हम अगर सात्विक हैं या स्पिरिचुअल हैं तो हम इन चीजों को खराब समझकर छोड़ते हैं, या आगे बढ़ जाते हैं इनसे निकलकर। लेकिन जानवरों में ये चीजें है ही नहीं। मनुष्य की काबिलियत को उसके विचार खराब कर देते हैं। एक मनुष्य के अंदर 1 मिनट में करीब 60,000 विचार आते रहते हैं। अब 60,000 विचार किस तरह उसके दिमाग को गंदा करते हैं या विचारों से दूषित करते हैं, ये आप सब जानते हैं। मन अशांत, शरीर बीमार। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। ये प्योर सोल होने के कारण इनका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है, इनका एनर्जी फील्ड काफी बड़ा होता है। आपने देखा होगा तंत्र मंत्र में भी इनको काम में लिया जाता है। अगर कोई जानवर, जैसे आप घर से निकल रहे हैं, हमारे यहाँ कहते भी हैं शगुन अशगुन का, कि अगर कोई सामने से बोल रहा है, कोई सामने से 2 जानवर लड़ रहे हैं तो हमें उस काम के लिए नहीं निकलना चाहिए। कौवा अगर घर पे आके बोल रहा है, इसका मतलब कोई प्रिय हमसे मिलने वाला है। हम ये नहीं देखा हमने कि इस काम के लिए कौवे को ही क्यों चुना, लेकिन हम ऐसा ध्यान नहीं दिया हमने। अगर कोई बड़ी खुशी से खाना खाता हुआ मिले जानवर, तो आप देखेंगे आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम आपका सफल होने वाला है। अगर कोई जानवर मरा हुआ मिले, तो आपके मन में या आपके पास जो परेशानी चल रही है वो खत्म होने वाली है। अगर कोई जानवर दर्द से तड़पता हुआ मिले, तो समझ जाइए आपकी परेशानी अभी दूर नहीं होने वाली।
तो ये सब हमारे शास्त्रों में भी इनका विवेचन है। और ध्यान, जो सपने आते हैं उसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि कौन सा सपना किस काम आता है। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि एनिमल टोटम, जानवर हमारे चारों तरफ है, लेकिन कौन सा जानवर हमको क्या काम हमारा कराएगा, इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ। अब गिलहरी हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत है और हमारे आसपास तो बहुत है, लेकिन अगर आपके घर के चारों तरफ वो जानवर घूमता है हमेशा, तो उसका इतना मतलब नहीं है। वो तो उसका एक प्रकृति, वहां पर रहने का उसकी आदत है, या वो साथ में रह रहा है। अचानक कोई जानवर आने लगे, आ जाए, घर में दिखे, आसपास दिखे, आपके घर के पास पेड़ों में बैठ जाए, आपको बार बार, जैसे ये अपन डिवाइन नंबर जो देखते हैं 111 888, ये अगर हमको बार बार दिख रहा है तो हम उसका कनेक्शन नंबर का जोड़ते हैं। इसी तरह एनिमल टोटम में जानवर का जोड़ा जाता है। कोई जानवर आपको पसंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, तो आप समझिए उसका आपसे कनेक्शन है और वो आपकी मदद कर सकता है। अब देखिए, जैसे अब मैं छोटा सा लेती हूँ, गिलहरी कूदती फुदकती सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर गिलहरी आपकी बार बार आ रही है, घर में आ रही है, अंदर आने की कोशिश कर रही है, वहीं रहने की कोशिश कर रही है, तो समझिए गिलहरी का आपसे कनेक्शन है। अब इसको हम किस काम में लेंगे? गिलहरी चल फुदकती हुई आती है बहुत, जितनी उसकी बॉडी है उससे ज्यादा बड़ा उसका पीछे का हिस्सा है, पूंछ है। अगर आप कोई काम करने से पहले सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम, मेरे को कौन सा काम मेरे लिए सही रहेगा, रास्ता आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गिलहरी को इन्वॉक कर सकते हैं। गिलहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना है, आप सोच नहीं पा रहे किस जगह पर मैं अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करूं, स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप इसकी मदद लेते हैं तो ये आपको सही जगह चुनने का मौका देगी और सही रास्ता बताएगी। बहुत आसान तरीका है इसको देखने का, इसको करने का। बस आपको गिलहरी को याद करना है, गिलहरी को इन्वॉक करना है, यानी कुछ देर तक के लिए गिलहरी गिलहरी शब्द बोलना है। इसकी फोटो अपने पास रखनी है, अपने सामने लगानी है। अगर आप इस तरह के काम कोई करना चाहते हैं, आपका अटका हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा, सामने वाला टाले जा रहा है, बहाने बना रहा है, आप उस व्यक्ति को याद करके अपने आप को गिलहरी से कनेक्ट करके वो पैसा वापस लेने में अपनी मदद कर सकते हैं। ये पैसों के मामले में बहुत अच्छा काम करती है, रुका हुआ पैसा दिलाने में। आपने देखा होगा गिलहरी अगर खाने की चीज कहीं छुपी हुई है, बड़ी आसानी से गिलहरी उसको निकालती है और बहुत स्वाद लेकर खाती है। कभी आप उसको मूंगफली खाते हुए देखिए, इतनी प्यारी लगती है, दोनों पैरों से मूंगफली को पकड़ती है, फोड़ती है और अंदर से दाना निकालती है। ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम करती है। तो अगर हमको अपने अटके हुए पैसे को निकालना है या हमें कहीं पर इन्वेस्ट करना है पैसा, तो हम गिलहरी को इन्वॉक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अपनी जो पानी की बोतल है उसके नीचे चिपका सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, फोन पर आप फोटो लगा सकते हैं। अगर आप इस काम से जुड़े हुए हैं, मतलब आप करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बहुत प्यारी लगती है, उड़ती हुई। और हम, मतलब हम जहां तक वो उड़ उड़ कर जाती है, हमारी निगाह वहीं रहती है कि कहाँ तक गई, आगे चली। तो बटरफ्लाई को अगर देखें तो खूबसूरत है, गुड लक देती है। यानी कुछ लोग तो, अपन लोग कम मानते हैं बटरफ्लाई को, वेस्टर्न कंट्रीज में तो अगर बटरफ्लाई दिख जाए
तो वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं और वो ये सोचते हैं आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है और हमारा कोई भी रुका हुआ काम जरूर पूरा होगा। बटरफ्लाई प्यार बढ़ाती है क्योंकि खुद भी हमको उसको देखने से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस बढ़ती है। आप देखिए उसका जो बटरफ्लाई बनने का जो पीरियड है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई, पहले अंडे से कैटरपिलर बनी और फिर बटरफ्लाई बनी, तो एक स्ट्रगल वाला पीरियड है। बड़ी दुखों से या मतलब बड़ी मुसीबतों से वो अंडे से निकलकर लट जैसा बनती है, कैटरपिलर बनती है और उसके बाद पंख आते हैं और वो बटरफ्लाई बनती है। तो ये खूबसूरती पाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब इसको अगर हम अपनी जिंदगी से जोड़ें, तो जिनका ट्रांसफर वाला जॉब है, बसी बसाई जिंदगी को उनको दूसरी जगह जाना है, छोड़ना है, बदलना है, तो वो बटरफ्लाई को इन्वॉक कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसका पोस्टर लगा सकते हैं। बदलाव लाने में बटरफ्लाई हमारी बहुत मदद करती है क्योंकि ये सिर्फ आगे की तरफ देखती है। अंडे से कैटरपिलर बनी, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनी। तो भविष्य की अगर सही प्लानिंग हम करना चाहते हैं तो हम बटरफ्लाई को याद कर सकते हैं। पुराने रिश्ते से निकलकर, कई बार हमारे रिश्ते बड़े तकलीफ दे हो जाते हैं और हम उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो जो पुरानी यादों की तकलीफ है वो बटरफ्लाई आसानी से दूर कर देती है। अब हमारे रिलेशन में बड़ी मदद करती है, नए रिलेशन बनाने में। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है तो वो अपने बटरफ्लाई के पोस्टर लगाए, बटरफ्लाई को देखे, याद करे, तो ये बटरफ्लाई उसका बड़ा अच्छा उसकी मदद कर सकती है। बहुत से लोग की चेन में लगाते हैं, पेंडेंट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं उस प्रिंट के। इसका आजकल वापस ब्लॉक प्रिंट में भी जानवरों के और इनके प्रिंट आने लगे, तो वो ये काम करती है। एक होती है जेली फिश। जेली फिश मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है कि अगर घर में कभी कोई नाराजगी चल रही है, कोई गुस्सा हो रहा है, तो आप सिर्फ जेली फिश को याद करिए और मतलब ये इतना अच्छे से काम करती है कि अगर दो बच्चों में लड़ाई हो रही है, बहुत जल्दी बच्चे शांत हो जाते हैं। प्रेम बढ़ाना, घर में प्रेम बनाना, प्रेम पैदा करना, ये इसका काम है। अगर बच्चों में लड़ाई हो रही है या हस्बैंड वाइफ में हो रही है या कोई बड़ों में कोई बोलचाल हो रही है, अगर एक जना भी उसमें से जेली फिश जेली फिश जेली फिश बोलता जाए कुछ मिनटों में, ये बहुत मैंने आजमाया हुआ है, बड़ी आसानी से सामने वाला शांत हो जाता है। घर की अगर कोई लड़ाई हो रही है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, तो आप जरूर करके देखिए। इतनी मदद करती है, इतने अच्छे से करती है कि आपको लगेगा भी नहीं कब लड़ाई हुई। ये प्रेम बढ़ाने में बड़ी आसानी से हमारी मदद करती है। जेलीफिश के आप फोटो लगा सकते हैं, बहुत तरह की आती है जेलीफिश। आप सामने रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पानी के ऊपर बोल सकते हैं, उस पानी को पिला सकते हैं। करना क्या है, बस इसको याद करना, इसकी पिक्चर सामने रखकर इसको याद करिए। अब पिक्चर के लिए हम कहाँ से लाएं पिक्चर, तो आजकल तो मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं हो तो बच्चों के जो जानवरों के पोस्टर आते हैं, इतने बड़े चार्ट पेपर आते हैं, उसमें बहुत सारे जानवरों की फोटो होती है, आप वो ले सकते हैं और उनको अपने यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से काम करती है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को मैंने बहुत काम में लिया। अगर कोई कैंसर पेशेंट कंटिन्यूस ऑक्टोपस ऑक्टोपस बोले तो उसकी कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। और ट्रीटमेंट तो आपको साथ में लेना ही है, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन अगर हम इसको चेंज करें तो कैंसर का बढ़ना रुक जाता है, सबसे बड़ी बात है। अगर किसी का व्यापार ठप हो गया है, रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो ये ऑक्टोपस उसमें बड़ी मदद करता है। आपको कैसे उस परेशानियों से निकाल कर आगे ले जाता है कि आपका रुका हुआ व्यापार, रुका हुआ काम भी
अच्छी स्पीड में चलने लगेगा। ये काम ऑक्टोपस का है। जिस तरह ऑक्टोपस के पैर चारों तरफ फैले हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, और ये ऐसे पंजे इस तरह से यूं बाहर जो करता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई पैर हट भी जाए, कट जाए, तो ये नया पैदा हो जाता है इसका पैर। तो ये बड़ा हमारी मदद करता है हमको कैंसर जैसी परेशानियों से निकालने में। अब मतलब खाली मजाक वाली बात नहीं है, श्रद्धा से इसको करके देखिए। और कुछ चीजें जो मैं खुद काम में लेती हूँ उसका मैं आपको बता रही हूँ। ऑक्टोपस कैंसर पेशेंट के लिए, जेली फिश घर में शांति और प्रेम के लिए। अब मोर, मोर आपने देखा होगा कृष्ण के किलंगी में, कृष्ण भगवान की किलंगी में लगाया जाता है। और मोर हम सब जानते हैं कि कितना कि, मतलब दिखने में भी सुंदर है और कितना अच्छा लगता है। और हम मोर पंख को मतलब काम में भी लेते हैं, पंच इसकी पीछी बनाते हैं हम साधु, जैन दिगंबर जैन साधु इसकी पीछी बनाकर रखते हैं मोर पंख की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मोर पंख का जो ऑरा है वो नेगेटिविटी दूर करता है। अगर हम पेंडुलम से चेक करें मोर पंख को तो इसका ऑरा पॉजिटिव होता है और ये काफी बड़ा होता है। अगर किसी की बीमारी दूर नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ मोर पंख रखने का है। मन शांत करता है, नेगेटिविटी हटाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सब में मोर के पंख को काम में लिया जाता है। अगर हम अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मोर का पंख रखें तो हमारे घर की रक्षा होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। अगर आपके घर में कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको भी ये बचाता है। अगर मोर पंख वहां लगाएं तो ये उनको खराब होने से बचा लेता है। कोई गुम हुई चीजों के लिए भी, मतलब खो गई है कोई चीजें, उनको भी कुछ लोग मोर के पंख लगाने से या उसका याद करके उस चीज को ढूंढ पाते हैं। तो मोर पंख बहुत सारी चीजों में काम आता है। हम लोग घर में छिपकली नहीं आए इसलिए भी बहुत से लोग मोर पंख लगाते हैं। एक और लेती हूँ जानवर, वैसे टाइम हो गया। भेड़िया, भेड़िया वुल्फ। देखें तो हम कहते हैं जंगल का राजा शेर, लेकिन आप देखेंगे सही पूछे तो भेड़िया के आगे शेर भी नहीं रहता। भेड़िया अपने आप में अकेला मस्त रहता है। इसको आप करके देखिए, ये एक अलग पूरा कोर्स है वोल्फ मैजिक का। यहाँ पर कुछ लोग जानते भी होंगे जिसको कहा जाता है वोल्फ, वोल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। इससे आप बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो ये वाला जो भेड़िया है ये आपके किसी भी काम को कर सकता है। आप देखेंगे शेर है, शेर को हम सबसे ताकतवर मानते हैं, जंगल का राजा मानते हैं। लेकिन भेड़िया ऐसा है कि इसको तो कोई भी नहीं नचा सकता। कभी आपने किसी सर्कस में भेड़िए को देखा? नहीं। भेड़िया को कोई पकड़कर अपने हिसाब से नहीं घुमा सकता, शेर को कर सकते हैं। तो भले ही हम कहें जंगल का राजा शेर है, लेकिन वाकई देखें तो इसकी एनर्जी अलग ही है। ये बहुत चालाक है, बहुत ताकतवर है, और अपनी चालाकी से ये बेताज बादशाह है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि धोखेबाज है, लेकिन ये अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हम फंसे हुए हों, अगर आप भेड़िए को याद करके और काम करना शुरू करें तो आप उस परिस्थिति से कब निकल जाएंगे आपको खुद को हैरानी होगी। और ये हर समय आपकी मदद को तैयार रहता है। अगर आप अलग अलग एनिमल याद नहीं कर पा रहे कि इस परेशानी के लिए मैं कौन सा एनिमल लूं, क्योंकि करीब मेरे पास, मैं 60 से 70 एनिमल के बारे में बता सकती हूँ कि कौन सा एनिमल या पशु पक्षी हमारा क्या काम करेंगे। लेकिन उन सब का राजा मेरे हिसाब से भेड़िया है। भेड़िए को याद करके आप किसी भी तरह का कोई भी काम कभी भी करा सकते हैं। तो भेड़िया बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, और अगर कोई इसको नहीं छेड़े तो ये परेशान नहीं करता, ये अपने में ही मस्त रहता है और निकल जाता है।
आपने देखा होगा कई बार शहर में आ जाता है तो लोग भेड़िया पकड़ते हैं, बड़ी आसानी से नहीं पकड़ा जाता भेड़िया। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी परेशानी तक में भी आप वुल्फ को याद कर सकते हैं। बस ये कुछ दिनों तक आपको इसको याद, चैंटिंग करनी पड़ेगी या इसको याद करना पड़ेगा विश्वास से। और जब हम इसको याद करते हैं तो ये हमारे ऑरा में हमारी मदद के लिए तुरंत आ जाता है। और तो हम इसकी मदद ले सकते हैं। देखिए ये चीज आप सही है, हमारे देवी देवता हमारी मदद हर समय करने को तैयार है और हम करते हैं। लेकिन ये अलग थेरेपी कहें या कुछ भी कहें, ये अपनी इंडियन कल्चर में नहीं है, लेकिन इंडियन कल्चर से इस तरह जुड़ती है कि हमारे हर देवी देवता का वाहन पशु ही है। अब लक्ष्मी का वाहन हम उल्लू है। उल्लू क्यों है? कि उल्लू अंधेरे में देख सकता है, यानी जो घोर अंधकार में है उसको भी लक्ष्मी कहाँ से उसका अंधकार दूर कर देती है आकर, हम नहीं समझ सकते। हम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अचानक हमारे देवी देवताओं की हम पूजा इसीलिए करते हैं कि कब हमारा भाग्य खुल जाए और कब हमको लक्ष्मी का वरदान यानी पैसा मिल जाए। तो ये वही, इसीलिए उल्लू को कहा जाता है। उल्लू बहुत शार्प है। उल्लू एक जगह बैठकर अपनी गर्दन को दूर तक घुमाकर चारों तरफ देख लेता है। उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। तो उल्लू का ये काम, हम इसीलिए लक्ष्मी जी का वाहन इसको उल्लू को कहा गया है कि हम इससे अपना काम करा सकते हैं। अगर लक्ष्मी का चाहते हैं तो उल्लू का भी हम कर सकते हैं। एक और जानवर लेती हूँ, उसका नाम है बाज, ईगल। अब ईगल की क्वालिटी क्या है हम सब जानते हैं। इतना शार्प, इतना दूरदृष्टि कि ऐसा कहा जाता है कि 5-5 किलोमीटर दूर तक ये देख लेता है। तो ईगल जीना सिखाता है। अकेलेपन का इस मतलब अकेला ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। जो लोग अकेले हो गए हैं और इसलिए परेशान है कि कोई साथी नहीं है या अकेलापन उनको खटक रहा है, तो आप ईगल की मदद ले सकते हैं। इस पक्षी की ऊंची उड़ान अकेलेपन की, अकेला उड़ता है और आनंद महसूस करता है। ये कभी परेशान नहीं होता, ये अकेलेपन में आनंद महसूस करता है। कभी तूफान आ जाए, तेज हवा हो और पक्षी दुबक जाते हैं, लेकिन उस तेज हवाओं में उसमें भी ईगल को आपने उड़ते देखा होगा और एक अकेला आसमान में ऊंचा उड़ता रहता है। अगर आप अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, मनचाहे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। अपने अकेलेपन में भी मस्ती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद लीजिए। आपने देखा होगा एक और ईगल में एक आदत होती है, जो फीमेल है वो मेल की परीक्षा करने के बाद उसके साथ जाती है। परीक्षा का ऐसा कहा जाता है, जैसा डिस्कवरी में भी आप कभी देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल में, कि जो मेल फीमेल है वो कोई लकड़ी ले गई है ऊपर और आसमान से उस लकड़ी को नीचे गिराती है, और जो मेल ईगल है वो उस गिरती हुई लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़कर और फीमेल के पास लेकर जाता है। ऐसा वो कई बार करती है, और मेल बार बार लकड़ी को अगर पकड़ लेता है तो फीमेल सारी जिंदगी के लिए उसकी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी से दोस्ती करें तो हमें देख परख कर सोच समझ कर करनी चाहिए। सिर्फ बातों में आकर किसी की तरफ अट्रैक्ट होने से हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो विश्वास के लिए, अगर हम किसी पर विश्वास करें तो उसके पहले सजगता की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारी कमजोरियों को हटाकर नए सिरे से हम कैसे अपने आप को साबित करें, ये हमको ईगल सिखाता है। आज इतना ही लेते हैं, 5:15 होने वाली है। अब मैंने वैसे काफी बताया कि कैसे इन्वॉक करें। आप उस पक्षी को, उस जानवर को याद कर सकते हैं,
उसका पिक्चर अपने सामने लगा सकते हैं। अगर जेलीफिश का पिक्चर अगर आप छोटे बच्चों के कमरे में लगा दें और आप आते जाते उस कमरे में घुसते हुए जेलीफिश को कुछ बार बोले, तो आप देखेंगे बच्चे बहुत प्रेम से रहने लग जाते हैं, बड़ी शांति से आपस में उनकी बनने लग जाती है। तो जेलीफिश ऐसा काम करती है। तो यही तरीका है। और इसको उसके ऑरा में अंदर जाने का मतलब ये है कि हम उसको श्रद्धा से याद करें, विश्वास रखें कि ये पक्षी या ये जानवर मदद करेगा। मैंने इसीलिए अपने जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों के जो चिन्ह है वो भी अधिकतर जानवरों के हैं। सनातन धर्म में भी जानवर हैं, राशियों के चिन्ह भी जानवर हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा बताया ताकि आप महसूस करें कि ये कोई अलग ज्ञान नहीं है, ये हमारा खुद का ही ज्ञान है जिसे हम नहीं जान पाए। तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं। हम अगली बार फिर लेते हैं कि कौन सा किस काम आ सकता है। और अगर आप जो आज मेन मेन बताया उनको काम में लीजिए, बड़ी आसानी से आपकी मदद कर सकते हैं ये। थैंक यू अनिला जी, बहुत कुछ जी। बताया, बहुत अलग नॉलेज मिला है। पहला क्वेश्चन यही था कि मेष का नहीं बताया, अंजू जी ने डाला था, वो रह गया था क्या? आपने। मेष किसका? मेष राशि का आपने बताया नहीं। अच्छा। अच्छा, मेष राशि का मेंढा होता है। मतलब मेढ़ा बोलते हैं उसको। ओके। हाँ, ऐसे आपको मिल जाएंगे सारे जानवर, उस पे आते हैं गूगल पे, इन पे सब आप कोई सा भी राशि का निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने हम्म। इसलिए बताया कि खाली कनेक्शन करने के लिए, कि हमारे लिए कोई नया नहीं है। ओके। और क्वेश्चन आपने ये देखा था। होगा कि जी, हाँ किसी की बोलिए। राशि अगर धनु है, हम्म। धनु मतलब घोड़ा, घोड़ा मतलब हम अगर हम देखें तो वो उस राशि के गुण, मतलब उस जानवर के गुण उसमें जरूर मिलेंगे हमको। अच्छा। तो बस ये वाली बात। ओके ओके, थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अनिला जी। पहले कांता जी का लेते हैं, उनको हैंड रेस करने नहीं आ रहा है, उन्होंने मैसेज किया मुझे, तो कांता जी बोलिए। हाँ मैम, नमस्कार। वो नमस्कार। हाँ, मेरे हस्बैंड को कल सोफा पर बैठे थे वॉक करके आने के बाद में, और कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, पर सोफे पे से जैसे ही उठे ना, तो ये घुटने के ऊपर की साइड में, घुटने पे नहीं है बिल्कुल दर्द, ऊपर की साइड में सेलिंग भी है और पैर भी नहीं उठ रहा है। तो अब देखो, आपने मेरी बहुत सारी क्लास ज्वाइन की है, तो इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सीख गए होंगे। देखो मैंने आप ये जिस घुटने में दर्द है ना उनको, सीधे साइड में, सीधे पैर के। उस हाँ अनिला तो जी, उनको सली प्लेट है शायद, वहां पे बोल रहे हैं वो, हाँ घुटने के वो ऊपर की क्या? प्लेट है, प्लेट डाला हुआ है। हाँ प्लेट बोलिए आप। डली अच्छा। है नीचे, नीचे डली अच्छा। है, इधर इस साइड में डली है प्लेट, ऊपर साइड में नहीं है। अच्छा, देखिए ये वाली उंगली आपकी, उस बीच पैर वाली। की बीच वाली उंगली है, हाँ, जी। उसमें बाम लगाइए। हाँ जी। और ऐसे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, और ऐसे दबा दबा के मालिश कर सकते हैं। और जहां जी। पर उनको तकलीफ है वहां पर अमृत धारा का ऑयल लगा सकते हैं। जी। क्योंकि प्लेट लगी है तो हम ज्यादा दबाव नहीं दे सकते उस जगह को। नहीं नहीं नहीं। तो पर तो आप बीच वाली उंगली को ये कलर नहीं, बाम लगाकर ऐसे मसाज करिए। ये मतलब आपका मतलब है घुटने से ऊपर में दर्द है उनको। घुटने में नहीं है, घुटने के ऊपर साइड, हाँ जहाँ बराबर से। बराबर। हाँ, हाँ। तो आप देखिए ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इसको इसको हम करेंगे तो घुटने से ऊपर की जगह ये वाला पॉइंट है। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पर बाम लगाकर इसकी ऐसे मसाज कर लीजिए, क्योंकि हमको पैर को तो टच नहीं करना है, उसमें प्लेट नहीं। डली हुई है। तो आप हाँ, यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। वो उठ नहीं रहा, पैर सूजन है। सूजन है तो आप ये पूरे इस उंगली पे बाम लगा दीजिए। हाँ जी। जिस पैर में तकलीफ है उस पैर की बीच की दोनों उंगलियों पर बाम लगा दीजिए। जी। जी। और एक उनको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी दर्द हो सकता है, ये देखिए, ये जो जगह है, हाँ। यहाँ पर आप अपनी 4 उंगलियां रखकर ऐसे दबाकर देखिएगा, यहाँ पर दर्द है क्या। अच्छा। तो ये हो गया। और एक ये
5 उंगलियों को एक साथ, ऐसा समझ गए आप इस तरह? हाँ ये जहां पर एग्जैक्ट उनको दर्द है उनको कहिए अपने हाथ की दोनों ऐसे मुद्रा बनाकर उस जो पेन वाली जगह है वहां पर रखें और गहरा सांस लें और रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। आप अच्छा। समझ गए मेरी बात? हाँ जी मैडम। कुंभक करते हुए करना है आपको हाँ, कांता जी। कुंभक करते हुए बताइए। करें तो दर्द हाँ, में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। और स्वर सूजन भी चेंज, उतर जाएगी। हाँ आप करके देखिए। और स्वर, ऐसे टाइम में स्वर हमको चेंज कर देना चाहिए। अच्छा। आप सब देखो अपने आरोग्य पथ में सबसे ज्यादा पैर की तकलीफ के क्वेश्चन आते हैं। हाँ यस जी यस मैडम, राइट। पर ये बैठे बैठे ही हो गई एकदम से, सोफे पे बैठ के खड़े हुए हैं और बस तकलीफ हो गई है। अब देखो बैठे बैठे हो गई वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कोई विचार अंदर चल रहे थे, उन्होंने ऐसी तकलीफ दे दी। आप पूछ के देखिए पूरा दिन से हाँ उनके हाँ। मन में क्या उथल पुथल मच रही थी कि वो ऐसी तकलीफ आ गई। हाँ मैडम, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही ठीक है, बोल रहे हैं आप। चलिए कांता जी बात करके देखिए इतना। बात ठीक है। करवाओ जी मैडम आपकी, 1 मिनट। चलते नहीं 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 बन रहा आप बिल्कुल। नहीं, बात आप आपने करके कर देखिए ली। कांता जी। हाँ हाँ बात मैडम। आपने कर ली, आप मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में। जय श्री कृष्णा साहब, जय श्री कृष्णा। लाइट जला। जय श्री कृष्णा। जय हाँ जी बोलिए जी बोलिए। नमस्ते। ये पैर में सूजन आ गई है, ये सीधे ही नहीं हो रहा। ये यहाँ मैडम, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। देखो ना। 1 मिनट मैडम, ये यहाँ, हाँ तो ये। आप है ना अमृत धारा वाला तेल लगा लो जी और ये मुद्रा करके ये वाली जहां आपको पेन है उस जगह पे रखिए, गहरा ऐसे। सांस लीजिए, रोकिए, कुंभक करिए और धीरे धीरे छोड़िए। जी जी ठीक। और बिल्कुल 10 से 15 मिनट इसी पोजीशन में करिए, जी आप जी देखो आराम हो जाएगा। जी ठीक है। नारायण ठीक है। नारायण 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 मैडम। जी हाँ मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरा किया हुआ भी है, ये बहुत मिराइकल है। मैंने वुल्फ का किया था, ये बहुत जी बड़ा मिराइकल, बहुत बड़ा मिराइकल ये हेल्प करता है। जी और मैं मुझे ये पूछना था, आज हमारी माँ को है ना, आपको दिख रही है माँ का हाथ? माँ का हाथ दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ये आकाश वाले अंगूठी है ना, ये हेड नंबर वाले हाँ आकाश, इनको ना यहाँ पे से बीच में है ना एक बार गुड़ फोड़ रहे थे, माना भर की बात हो गई ऐसे गाय के लिए। तो वहां से फिर डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोला इनका मांस फट गया। अभी इस उम्र में तो मम्मी की एज हो गई है 85, तो ऑपरेशन तो बोलते नहीं होगा। तो दवा दिए, दवा लिए तब तो थोड़ा पेन कम हुआ, लेकिन अब फिर से इनको दर्द होने लग गया। तो मैं पूछे, आज हमारी मैडम आएगी डॉक्टर अनिला दीदी, उनसे भी पूछूंगी आपके दे, लिए। देखिए फिटकरी के पानी का सेक कर सकते हैं। अच्छा, पानी में डाल के थोड़ा सा क्या? हाँ गर्म पानी में जितना इनको सहन हो, एक गिलास में डालिए, उसमें उनकी उंगली डाल दीजिए ठीक है। और उस जब वो निकाल लें उस उंगली को तो थोड़ी देर गर्म ही रखिए, कपड़ा बांध दीजिए, खुला अच्छा, मत कपड़ा रखिए। बांध। हाँ ठीक। हाँ ऐसा करिए। और दूसरा उसका अमृत धारा का तेल लगा सकते हैं, दोनों को साथ में मत करिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो तो अमृत धारा तो मैंने अभी लगाया था थोड़ी देर पहले ही। तो फिर उसको लगाकर भी कपड़ा बांधिए, खुला मत अच्छा। छोड़िए। अच्छा, कपड़ा बांध रहा है। हाँ क्योंकि वो है ना उड़ जाती है, अमृत धारा तो उड़ जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं मुझे एक और पूछना था, कल नाइट में मेरे ना अचानक ही सडन 1 बजे ना, मुझे बहुत, आपने बताया भी था कि अंगूठे पे आपको कलर करना है, मुझे धड़कनें बढ़ जाती है। फिर जैसे आपने बताया था, मैंने शवर भी अपना बदल लिया, अपान वायु मुद्रा भी लगाई, ध्यान में भी बैठ गई, उसके बाद थोड़ा हल्का अच्छा लगा। फिर मुझे डिप्रेशन गोली लेनी पड़ी एंड में। तो ये होता है मैडम, मुझे कभी क्यों होता है इससे? देखिए अब ये डिसीजन किसने लिया आपके दिमाग में कि गोली से मैं ठीक हो जाऊंगी? उस टाइम मुझे डर लगता है कि कभी हार्ट हार्ट का ले लेती हूँ माइंड में, और धड़कने काफी बढ़ जाती है पेट में उस टाइम। देखो आपको यहाँ पर क्लिप लगानी चाहिए इस जगह पर। अच्छा, रोज लगाऊं क्या ये नाइट में? रबर, हाँ मेरा यूट्यूब पर रबर बैंड का हाँ वीडियो है है, मैं। उसमें देख लीजिए। एक ये मुद्रा होती है, ये अंगूठे को यहाँ लगाया और ये दोनों उंगली ऐसे करी, ये देखिए। अच्छा हाँ, ये हाँ अपान ऊपर मुद्रा बोलते हैं ना? अपान अपान वायु वायु मुद्रा। मुद्रा। हाँ, ये मैं लगाई थी रात को, आपने बताया था, आपका देख के ही मैं रात को लगाई थी।
तो ये लगाइए। और मन में जब हम सोच लेते हैं कि मुझे नहीं करना, आप अपनी शिवाम्बु चिकित्सा भी कर सकते हैं, यूरिन थेरेपी। आप अच्छा अभी, हाँ, अभी जो आपने माँ का पूछा, उनको भी यूरिन थेरेपी बहुत जल्दी काम करेगी, उनके लिए भी। मैं, मुझे तो डिस्चार्ज होता है तो स्मेल ही आता है बहुत, तो मैं ऐसे बताई भी थी मम्मी को, तो बोला वो पेशाब से तो बोला अपना बैक्टीरिया बाहर निकलता है, ऐसे कोई बोलते बात हैं नहीं, समझ। तो फिर आप ये कर लीजिए, कोई जब जैसा जिसको ठीक लगे, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ले और शैम्पू मेरा आप है ले ना, सकती हूँ क्या? आप, हाँ, मेरा जैसे क्या, डिस्चार्ज होता है तो क्या मैं शैम्पू अपना ले सकती हूँ? देखिए डिस्चार्ज बराबर साथ नहीं होता, बाद में होता है। शुरू में, या तो शुरू में होगा या बाद में होता है। हाँ हाँ बीच हाँ, ऐसे बीच वाला तो क्लियर होता है। तो क्लियर आप होता है। ले सकते हैं, और फिर आपका मन नहीं है तो मत लीजिए। आप ये, आपको क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आप प्राणायाम करके अपनी ऑक्सीजन बढ़ाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है मेन ठीक है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती हाँ, मैं जब खाना खाती हूँ ना तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह खोल के सांस लेती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, आप जो बोल रहे हैं इस हिसाब से, तो उसका हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ठीक। जैसे दौड़ने का, भागने का आप काम करें तो हमारे लंग्स काम करने लगते हैं। ठीक है, मैं ठीक ऐसे ही है। करूंगी। बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। ओके, जलविंदर जी बोलिए। नमस्ते मैम। और नमस्ते। नमस्ते फटाफट मैम। बोलिए, कम टाइम में बोलिए प्लीज। मैम बहुत ये इंटरेस्टिंग। मैं ना आपसे, मैं यहाँ पे स्टेज में आज ही बात कर पाई हूँ, टाइम कुछ फर्क है। तो मैम मैं जो आपने बताया कि यहाँ दर्द होती है इन हाथों में पैरों में, बहुत मसल पेन बहुत ज्यादा हो रही है। स्कैन कराई, सीटी स्कैन, उसमें कुछ नहीं है, बैक में आर्थराइट सारा, और मतलब कोई डिस्क बल्ज है मामूली सी, और कुछ नहीं है, यही आया है। आपका नेचर कैसा है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ जी। बस ऑर्थराइटिस का कारण ये है कि आपके मन में जो विचारों की गांठें हैं वो जोड़ों पे बन गई है। जोड़ हाँ जी। मतलब रिश्ता। हाँ जी। दो चीज कब जुड़ेंगी, जब रिश्ता बनेगा। अब उन रिश्तों हाँ में जी। आपके मन में विचारों की गांठें हैं, किसी की कोई बात आपको हाँ अच्छी जी। नहीं लगी, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, सबको छोड़ हाँ दीजिए, जी। माफ कर दीजिए। और ठीक है। मन में सोचिए मुझे सब स्वीकार है। आपकी गांठें भी ठीक हो जाएगी और ये भी ठीक हो जाएगी। आप फिटकरी का ठीक। पानी पी सकते हैं, अमृत धारा लगा सकते ठीक। हैं, सूरज के सामने खड़े होइए। कई अभी मेरे ठीक है। पास चिकनगुनिया के क्वेश्चन भी थे, उनको भी मैं यही कहती हूँ, अगर धूप में खड़े रहें। मेरे को खुद को भी चिकनगुनिया हो गया था, तो मैं 10, अभी नहीं, कई साल पुरानी बात है, मैं दो, हमारे सामायिक मतलब पूजा करते हैं हम लोग, मैं 2 घंटा धूप में बैठ के करती थी, क्योंकि दवा नहीं लेनी है तो अपने आप को फिर कैसे ठीक करें। और ठीक है, इसमें क्या दवाई है, का। जोड़ जोड़, हाँ, जोड़ दुखने लगते हैं। अब आपको भी वही कैल्शियम की कमी जैसे हो जाती है। और मैं आपको, मेरे हीट बहुत है बॉडी में, मैं कोई गर्म चीज खा नहीं सकती। अब हीट तो ठीक है। नेचर की भी तो हो गई ना। हाँ जी। आप तो अपना स्वर चेक करिए कि मेरा कौन सा ये स्वर स्वर ज्यादा चल रहा है। चलता है, दायां स्वर हाँ, ज्यादा चलता है मेरा। सूर्य स्वर। दायां। हाँ, सूर्य स्वर ज्यादा है, सारी तकलीफ उसी की है। तो आप सूर्य स्वर को कम करके चंद्र स्वर पे ले आइए, स्वर विज्ञान का देखिए, खाली देखिए मत, उसको कोशिश करिए अपने अंदर काम में लेने की। क्योंकि ठीक है। देखने में तो आपका टाइम ही वेस्ट है, 1 घंटा गया। ठीक कुछ है। सीख कर निकलेंगे तभी काम आएगी चीज। ठीक है। और ठीक है। अगर सीख रहे हैं उससे, तो फिर मेरी मेहनत भी सफल होगी। ठीक है। हाँ जी। जी ठीक। हर्षा जी ठीक है। बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। जी जी। हर्षा जी बोलिए, फटाफट बोलिए प्लीज। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मुझे सर इतना एसिडिटी नहीं रहता है, लेकिन रात को जब सोने जाती हूँ तब एकदम पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी जैसे खट्टा खट्टा ऊपर आता है। मुझे गर्दन को, सिर को ऊपर रखना पड़ता है कुछ देर के, या तो रात को आप नींद खराब होती है। आप खाना लास्ट कब खाते हैं? मैं जल्दी खा लेती हूँ, 7:30-8 बजे से 7 अच्छा, बजे भी खा। देखिए वही परेशानी है विचारों की। विचार मतलब पित्त आना। पित्त क्या है? एसिड है जो हमारा पेट, हमारे लिवर ने बनाया खाना डाइजेस्ट करने के लिए। वो अगर मुंह में आ रहा है, यानी विचारों से गुस्सा ऊपर आ रहा है, पुरानी बातें याद करते हैं, तो
नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचार छोड़ने चाहिए। कितनी सबको तकलीफ है। अब यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबको देख लीजिए, विचार ही विचार की परेशानी। नहीं, मैं रात को हमारा जप ग्रुप है महामृत्युंजय जप का, वो करने के बाद जैसे ही सोने जाती हूँ तैसे ही एसिडिटी आती है। वो देखिए, आप यहाँ कलर लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर लगा लीजिए, इस जगह पर एक सर्कल बनाइए, ये मुद्रा कर लीजिए ऐसे, और मुंह से सांस लीजिए, लिप्स हाँ को बंद करिए, छूट जाएगा। ठीक ऐसा है। मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है और वो तुरंत काम करता है। कौन सा वीडियो है, थोड़ा बताइए ना प्लीज। आप ग्रुप पे डालती हूँ, मैं ग्रुप पे डाल ग्रुप देती में हूँ। डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक और है, एक बात, ओके। मेरे घर में, मैं 30 ईयर से इस फ्लैट में हूँ, एक छिपकली है जो रोज मेरे कुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी घूमती है, वो हमेशा रहती है, उसका रीजन क्या है? अब ऐसे देखिए तो छिपकली हमको पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर ये एनिमल टोटम की देखें तो वो कुछ परेशानियों से आपको बचाती है। क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म में घूमती है लेकिन अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जी। और जब भी चिपकली करनी होती है वो इधर ही आती हम लोग जैसे मोर का पंख रखते हैं जिससे छिपकली नहीं आती है उस जगह पर, लेकिन कोई भी जानवर, मैंने आपको बताया एनिमल टोटम यही है कि वो जानवर हमारी किस तरह, अचानक देखिए घर में कोई पक्षी उड़कर आ जाता है, उसकी नई पक्षी की आवाजें आने लगती है, इसका कारण यही है कि वो हमको कुछ बताना चाह रहा है। तो आज तो टाइम नहीं था, अपन फिर कभी लेंगे, बहुत सारे जानवर हैं अलग अलग, सबकी अलग कछुए अलग का बता क्वालिटीज है। दीजिए, एक का है। मुझे एड्रेस के लगता लिए है कछुआ क्या करते घर हैं। कि वो वापस आ रही है, पुराने क्या? पहले मेरे पहले शायद वो रहती होगी इधर, इसलिए छोड़ हाँ हाँ सर, अनिला जी, कछुए का बता दीजिए जरा। कछुआ एक फिर लाख कछुए। अपन पूरा ही लेंगे, फिर अगली बार लेते हैं, फिर उसका डिटेल में बताएंगे, एक खाली कछुए से नहीं, चलिए, बहुत सारे हैं। ओके, तो और ऐसा आप कुंजी का अपनी 5 पसंद का क्वेश्चन बता लेते हैं। दीजिए जानवर, अगली बार उसी का ले लेंगे। हाँ चलेगा। मैम हाँ सकून जी बोलिए, आपका वीडियो जरा ऑन कीजिए प्लीज। मैम हाँ मेरे बोलिए। को पूछना है कि पैर के अंदर है ना, 2 उंगलियों के अंदर बारिश के पानी से वो फंगल इन्फेक्शन जैसा हो गया। फिटकड़ी के पानी से धोती हूँ तो 1-2 घंटे के लिए ठीक रहता है, फिर उसमें पेन होने लग जाता है, तो उसके लिए अभी और क्या करूं? देखिए, सुहागा भी कर सकते हैं, और फिटकरी का पानी के बाद आप साफ पानी से धोते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो फिर थोड़ी सी फिटकरी के पाउडर को कपड़े से छान लीजिए और वहां पर छिड़क दीजिए। फिर ऊपर से कपड़ा रैप करना है या खुला रखना नहीं है? नहीं, फिटकरी में कपड़ा रैप करने की जरूरत नहीं। जी हाँ ठीक है मैम, बाकी ठीक। कुछ और? बस इतना ही? हाँ, इतने से हो जाता है। ये स्किन की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन, तो सुहागा भी लेते हैं और फिटकरी भी नहीं लेते मैम, हैं जो बारिश आपको। के बारिश के पानी से हुआ है हाँ ये। हाँ, हो जाता है बारिश के पानी से, तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं, तो ठीक रहेगी स्किन। ठीक है मैम, थैंक यू। अपना यूरिन भी लगा सकते हैं, उसकी मसाज करके छोड़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। तो अनिला जी यहाँ पे कंक्लूड करें सेशन। जी बिल्कुल एक बिल्कुल। 5:30 हो गया है। ठीक जी है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ नया सीखा सबने, तो सभी लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे अनिला जी के साथ।